अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम अहद बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के हवाले से। और व्यूअर्स, इस वीडियो के आखिर में एक स्पेशल सेगमेंट भी फीचर किया जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते चले मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर वाक़े डीएचए मुल्तान के बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट की कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से जारी है। और सिर्फ गेट ही नहीं बल्कि फ्रंट एक्सेस और रोड्स पर सीवरेज लाइंस और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा गेट की बैक साइड पर 300 फीट मेन बुलेवर्ड का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। बहुत उम्मीद है कि इस रोड की एक्सेस भी इसी साल ही बहाल कर दी जाएगी, जिसके बाद इससे पूरे डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स में वैल्यू एडिशन तो होगी ही, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट सेक्टर आई, सेक्टर एन, सेक्टर ओ, सेक्टर ई, सेक्टर एस एंड सेक्टर वी को आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, एक और अपडेट यह है कि डीएचए मुल्तान की जानिब से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बने बनाए घरों की एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसको नाम दिया गया था प्रीमियम होम्स बाय डीएचए मुल्तान। इस स्कीम में 6 मरला, 10 मरला और 12 मरला के कंस्ट्रक्टेड विलाज लोगों को दिए गए, वो भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर। इसकी लोकेशन डीएचए मुल्तान के सेक्टर सी में अस्करी 3 के बिल्कुल साथ है। यहाँ इस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से जारी है, जबकि कुछ मॉडल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन भी फिनिशिंग के आखिरी मराहिल में है। इनका पेमेंट प्लान आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट यह है कि डीएचए मुल्तान सेक्टर एच में 150 फीट रिंग रोड पर निशात स्कूल की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है, जिसका तामीराती स्टेटस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये स्कूल मुल्तान के एजुकेशन सेक्टर में एक नुमाया हैसियत रखता है और इस ब्रांच से न सिर्फ सेक्टर एच बल्कि आसपास के मजीद सेक्टर्स भी मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा सेक्टर आर में पंजाब स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से जारी है। इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन से ना सिर्फ सेक्टर आर बल्कि सेक्टर क्यू, सेक्टर एम, सेक्टर एन, सेक्टर वी, सेक्टर यू और सेक्टर एस भी काफी मुस्तफीद होंगे। जैसे जैसे डीएचए मुल्तान में लिवेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ के रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए डीएचए मुल्तान की जानिब से बोल्ड स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा डीएचए मुल्तान के सेक्टर एच और सेक्टर वी में यूटिलिटी शॉप्स भी फंक्शनल कर दी गई हैं। अगर आप में से कोई शख्स इन शॉप्स को रेंटल बेसिस पर लेना चाहता है तो आप डायरेक्टली डीएचए मुल्तान की कमर्शियल एमजेवी ब्रांच में एप्लीकेशन देकर यहां एक शॉप रेंटल बेसिस पर हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि ये शॉप्स रियल्टर्स और बिल्डर्स के लिए हरगिज नहीं है। इसके अलावा सेक्टर यू और सेक्टर ए में भी इन यूटिलिटी शॉप्स की कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से जारी है और बहुत जल्द इन्हें भी फंक्शनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन सेक्टर्स के रिहायशी भी इनसे मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान सेक्टर जी में ग्रेवयार्ड एंड बेरियल फैसिलिटी भी ओपन कर दी गई है। इसकी ओपनिंग 8 जनवरी 2025 को बाकायदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान ब्रिगेडियर अहमद रिजवान खुमन साहब की जानिब से की गई थी। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एक सबसे अहम टॉपिक, वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस अपॉन कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल डीएचए मुल्तान की जानिब से वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस की एक नई ऑफर इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें अगर आप 31 अगस्त 2025 से पहले पहले घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस समेत आपके प्लॉट के 75% डेवलपमेंट चार्जेस माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तारीख से पहले पहले घर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेते हैं और इसके साथ साथ ऑक्यूपेंसी क्राइटेरिया भी मीट कर लेते हैं तो आपको 100% डीसी माफ हो जाएंगे। लेकिन यह ऑफर सिर्फ उनके लिए थी जिन्होंने अपने घर की तामीर 1 सितंबर 2024 के बाद शुरू की। इससे पहले की कंस्ट्रक्शन वालों के लिए वही ऑफर रिटेन रखी गई, जिसमें 30% ग्रे स्ट्रक्चर पर, 30% कंप्लीशन पर और बाकी रिमेनिंग 40% ऑक्यूपेंसी क्राइटेरिया पूरा करने पर, और वो भी 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। लेकिन जैसे ही ये लास्ट डेट नजदीक आई तो डीएचए मुल्तान की जानिब से एक न्यूज फ्लैश रिलीज की गई, जिसमें इन प्लॉट्स को भी नई वेवर स्कीम में ऐड किया गया जो अपनी कंस्ट्रक्शन 31 अगस्त 2024 से पहले शुरू कर चुके हैं, और उनके लिए भी अब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके ऑक्यूपेंसी क्राइटेरिया पूरा करने की मुद्दत 31 अगस्त 2025 कर दी गई है। अब ये प्लॉट ओनर्स भी 31 अगस्त 2025 से पहले पहले ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करने पर 75%, जबकि रिहायशी मेयार पूरा करने पर मजीद 25% रियायत हासिल कर सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस पर। व्यूअर्स, इस न्यूज फ्लैश के रिलीज होने के फौरन बाद जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों के अंदर पूरे डीएचए मुल्तान में हमें कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला। इवन के इस वक्त भी सेक्टर B1 के अंदर, सेक्टर H के अंदर, सेक्टर M के अंदर, सेक्टर Q, सेक्टर U, सेक्टर V, सेक्टर R,
हर तरफ जहां जहां इस वक्त डीएचए मुल्तान में पोजीशन मिल चुकी है, वहां वहां पर डीएचए के अंदर अब लोग अपने घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। जाहिर है हर शख्स इस वेवर स्कीम से फायदा उठाने के लिए इस वक्त और कुछ नहीं तो ग्रे स्ट्रक्चर लाजमी पूरा करेगा। इसी वजह से डीएचए की इंतजामिया इस वक्त उन तमाम तर लोगों को जितना पॉसिबल हो सके फैसिलिटेट भी साथ साथ कर रही है। व्यूअर्स, अगर आपका भी डीएचए मुल्तान के किसी भी पोजीशन सेक्टर में प्लॉट मौजूद है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क करवा के फौरी तौर पर डीएचए मुल्तान की तरफ से दी गई वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस की ऑफर को हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ओवरसीज है या आउट स्टेशन है और आपको नहीं मालूम कि आपने कहां से स्टार्ट लेना है या किस तरह चीजों को परस्यू करना है, तो मजीद घबराने की जरूरत नहीं। आहद बिल्डर्स हैज गॉट यू कवर्ड। डीएचए मुल्तान की तमाम तरह एसओपीज को फॉलो करते हुए और दी गई टाइमलाइंस के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने तक की तमाम तर सर्विसेज आपको आहद बिल्डर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक ही छत के नीचे। फिर चाहे वो आपके आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स हो, अप्रूवल्स हो, सबमिशन ऑफ ड्राइंग्स हो, या आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो, या इसके दौरान होने वाली तमाम तर इंस्पेक्शंस हो, और इसके साथ साथ कंप्लीशन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आपके प्लॉट के अगेंस्ट वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस की एप्लीकेशन सबमिशन हो। ये तमाम तर सर्विसेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म से बआसानी मिल सकती हैं। अगर आप हमसे ये सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली हमसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। व्यूअर्स, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त आप तक किसी ने भी नहीं पहुंचाई होगी। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर डीएचए मुल्तान फेज 1 का मास्टर प्लान मौजूद है। इस मास्टर प्लान में आप सेक्टर W1, W2, X और Y को बखूबी देख सकते हैं। सेक्टर X और मतीतल रोड के दरमियान एक होलो स्पेस है जिसको आज से कुछ अर्सा पहले तक रिजर्व्ड एरिया कहा जा रहा था, और आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले रोमेंजा गोल्फ कोर्स के कुछ ब्रोशर्स पब्लिश हुए थे जिसमें इसी जगह को Z सेक्टर भी कहा गया था, जिसको बाद में दोबारा कभी कहीं पर प्रोनाउंस एज ए Z सेक्टर नहीं किया गया। अलबत्ता अब हमें अपने कुछ अनऑफिशियल रिसोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि Z सेक्टर अगेन लॉन्च होने जा रहा है। अब ये नहीं पता आया कि इसको बैलेट में लॉन्च किया जाता है या डायरेक्ट सेल में, ये तो डीएचए की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन अगर ये लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली ये प्राइस गेन का एक फैक्टर साबित होगा फॉर सेक्टर W1 एंड W2 स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें तो एक कनाल के प्लॉट्स ही इसी जोन में सबसे ज्यादा है। होपफुली ये सेक्टर छोटी कैटेगरी लाइक 5 मरला, 8 मरला या 10 मरला का इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 10 मरला का भी अगर होता है तो ऑब्वियसली इस टाइम पूरे डीएचए के अंदर सबसे कम कीमत B1 के नॉन पोजेशन एरिया की है, जहां पर इस टाइम भी कॉस्ट ऑफ लैंड तकरीबन 35 से 40 के दरमियान सर्कुलेट कर रही है। और यही प्राइस अगर यहां पर आए तो फिर कभी भी यहाँ के प्लॉट्स जो कनाल के प्लॉट्स हैं खासतौर पर, वो बिलो 5 मिलियन कभी नहीं जाएंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ लैंड प्राइस। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान में या मुल्तान में कहीं पे भी अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली हमसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।